मनो हार। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी, हरि बोल। हरि बोल माता जी, बहुत हरे सुंदर। कृष्णा। बहुत बहुत हरे सुंदर। सुंदर। कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर शिवानी माता बहुत जी, सुंदर। तान्या माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर भजन किया आप दोनों ने। तो अब हमारे पास शेष 2 दिन है। दोनों दिनों में एक दिन हम गौर आरती करेंगे और फिर कोशिश करेंगे कि अंतिम दिन पर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें और सुंदर कीर्तन करें। तो कल प्रयास रहेगा गौर आरती का। अन्यथा कोई और भजन अगर करना चाहें तो वो रेडी कर सकते हैं। कोशिश करेंगे कि समय निकाल कर शुरुआत करते हैं। हमने प्रभुपाद के साथ एक माला का जप किया, उसके बाद दोनों सुंदर भक्तों ने भगवान की सेवा में इतने सुंदर सुंदर भजन रखे और अब हम मंगलाचरण करके आज के अध्याय को शुरू करें। हरे कृष्ण। माता जी स्लोली होना चाहिए। रोशन प्रभु जी। माला जाप स्लोली होना चाहिए। माला जाप थोड़ा फास्ट तरीके से, जितना स्लोली हो वो अच्छा रहता है। कल से हम थोड़ा सा लंबे वाला लगा देंगे, कोई बात नहीं। पर 1 घंटा तो लगता ही है ना, एक एक थोड़ा बीट सा को। जल्दी जल्दी थोड़ा ज्वाइन किया कीजिए, तो फिर हम थोड़ा सा लंबा लगाएं, क्योंकि 6:50 तक भी वेट करते हैं। जब नहीं आते तो फिर हम थोड़ा जो 7 मिनट वाला जप है वो लगाते हैं, क्योंकि फिर 11 मिनट का अगर उस समय लगाएंगे तो फिर हमें इंस्ट्रक्शंस हैं कि 7 बजे पूरे हमें मंगलाचरण शुरू कर देना चाहिए। जैसे कि आज भी हम एक भजन ऊपर गया तो थोड़ा सा लेट शुरू करें, पर कोई बात नहीं, कल से हम थोड़ा लंबा लगाएंगे। दरअसल 8 बजे भोग लगने का समय होता है सबका, इसलिए प्रयास यही रहता है कि 8 बजे तक वाइंड अप कर दें। कोई बात नहीं, कल हम थोड़ा सा आराम से करें। उमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशिकारिणे। सभी शिक्षा और दीक्षा गुरुओं की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज के इस सुंदर सत्र में, जहां हम भगवत गीता का 16वां अध्याय पढ़ेंगे और अगले 2 दिन में हम भगवत गीता को फिर से एक बार संपूर्ण करेंगे। माता जी ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? जी जी माता जी, क्लियर है। चलिए, तो अब ये अध्याय है देवी और आसुरी स्वभाव। तो स्वभाव क्या है? जो हमारी प्रकृति होती है, जो हमारी जिस तरह से हम बिहेव करते हैं, जिस तरह से हम रिएक्ट करते हैं, जिस तरह से हमारा आचरण होता है, उसी को तो स्वभाव कहा जाता है ना।
तो अब देवी और आसुरी स्वभाव में क्या अंतर है, अर्थात जिसके अंदर दिव्य गुण होंगे उसका स्वभाव कैसा होगा और जिसके अंदर आसुरी गुण होंगे उसका स्वभाव कैसा होगा। यहाँ पर एक चीज हमें समझने लायक है कि दो ही प्रकार के हमें जो है स्वभाव मिलेंगे, या तो एक व्यक्ति होगा वो देव होगा या तो वो असुर होगा। हालांकि हम इसको सुर और असुर भी कह सकते हैं। तो देवीय गुण किसमें होंगे, जैसे कि हम जानते हैं कि भगवान क्या है, भगवान दिव्य है। जो मनुष्य जो भक्ति करते हैं, जो मनुष्य भगवान के जो है भगवान से प्रेममयी सेवा करते हैं, जो भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं, जो भगवान के इस सुंदर दिव्य रूप की, उनकी लीलाओं की, उनकी कलाओं की, उनके गुणों की श्रवण करते हैं, कथाएं सुनते हैं या व्याख्याएं करते हैं, वर्णन करते हैं, वृतांत सुनते या सुनाते हैं, अर्थात भगवान की किसी न किसी तरह से प्रेममयी सेवा में लगे हैं, या तो फिर जो भगवान के अर्चा विग्रहों की सेवा करते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, भगवान के नामों का उच्चारण करते हैं, ये सभी लोग क्या धारण करेंगे, कुछ समय जब धीरे धीरे भक्ति में थोड़े से भी ये आगे चले जाएंगे तो ये देवीय गुण अर्थात इनमें दिव्य गुण आने शुरू हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली दिव्यता आनी शुरू हो जाती है। और जो ये सब नहीं करते अर्थात जो नास्तिक हैं, भगवान से ईर्ष्या करते हैं, भगवान से प्रेम नहीं करते, वो क्या कहलाते हैं, वो असुर कहलाते हैं। तो अब इन दोनों के स्वभाव क्या क्या है आज हम उनको सीखें। तो पहले ही श्लोक में भगवान आ रहे हैं, भगवान के स्वागत के लिए सभी दोनों भुजाएं उठाएं और भगवान के स्वागत में अच्छे से सुंदर से हृदय से भगवान के नाम का उच्चारण करते हुए कहें, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 राम राम हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि हरे बोल। श्री भगवान उवाच अभयं सत्त्ववंशु शुद्ध सॉरी अभयं सत्त्व संशुद्ध शुद्धिर्ज्ञान योग व्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायास्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोध त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वम् मार्दवम् ह्रीरचापलम् तेजः क्षमा धृतिः शौचम् द्रोहो नीतिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् हिजातस्य भारत। तो भगवान यहाँ पर देवीय गुणों के बारे में बता रहे हैं। आप जैसे जैसे इस श्लोक को आप पढ़ रहे होंगे धीरे धीरे आपको समझ में भी आ रहा होगा कि किन गुणों की बात होगी। आइए श्लोक के सहारे से ही हम एक एक शब्द जो आगे अब प्रभुपाद ने अनुवाद दिया है उसकी व्याख्या को समझते हैं और इन गुणों को जानते हैं। श्री प्रभुपाद की जय। भगवान कहते हैं, हे भरत पुत्र यानी कि अर्जुन, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्म संयम, यज्ञपरायणता, वेदाध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, चिदान्वेषण में अरुचि, समस्त जीवों पर करुणा, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, ये सारे दिव्य गुण हैं जो देवी प्रकृति से संपन्न देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। हरि बोल। तो भगवान ने देवीय गुण बताए। देवीय गुण अर्थात भगवान ने क्लियरली बताया है जो देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। अब एक एक गुण को समझते हैं। निर्भयता क्या है, किसी से डर ना होना। तो भक्त का अगर आप आचरण देखिए, भक्त को कभी किसी से डर नहीं लगता। भक्त को किसी भी चीज का भक्त, क्योंकि उसको ना तो कुछ बहुत ज्यादा पाने की इच्छा होती है ना कुछ खोने का डर होता है। तो भक्त के अंदर डर नहीं होता। तो भक्त क्या होता है, निडर होता है। यहाँ शुद्ध भक्तों की बात हो रही है, हमारे जैसे लोगों की बात नहीं हो रही। हम तो अभी साधक भी नहीं, हम जीरो से भी नीचे हैं। तो यहाँ कोई भी अपने को अभी एनालिसिस करना एकदम ना शुरू करे। शुद्ध भक्ति के लेवल की बातें हो रही है। पहले हमें उस लेवल तक पहुंचना है, तब अपने अंदर हम ये गुण सोच सकते हैं कि हमें है या नहीं। अभी हमें ये इनमें से बहुत सारे गुण शायद किसी में भी नहीं हो। लेकिन यदि हम अपने गुरुजनों को देखें, यदि हम अपने आचार्य जनों को देखें, जैसे कि परम पूजनीय जयपताका स्वामी महाराज, हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, हिज होलीनेस
भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज और श्रील प्रभुपाद, उनके शिष्य, उनके भक्त, जो भी इस समय हमारे टॉप लेवल पे गुरुजन हैं, दीक्षा गुरु या शिक्षा गुरु, आप देखिए ये सारे के सारे जो यहाँ पर भगवान ने बताए हैं गुण, आप नोटिस करिए। अगर एनालिसिस करना है तो उनसे कीजिए, तब हमें समझ में आएगा कि ये सारी चीजें उन लोगों में, उन जनों में हैं जो भगवान की शुद्ध भक्ति करते हैं। लेकिन जो भगवान की भक्ति नहीं करते, उनमें ये गुण बहुत मुश्किल है। या फिर जो शुरू कर चुके हैं, जो साधक है, जो माला जप करनी शुरू कर चुके हैं, जैसे आप जैसे सुंदर भक्त हैं, जो माला जप कर रहे हैं, जो भगवत गीता का डेली श्रवण कर रहे हैं, भगवान की भक्ति में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, तो इनमें से कुछ गुण धीरे धीरे आप भी महसूस करेंगे कि आप में भी आ रहे हैं, या आ चुके हैं, या आने वाले समय में आ जाएंगे यदि आप कंटिन्यू रहेंगे। आत्मशुद्धि, यानी कि भक्त का आचरण क्या होता है? शुद्ध होता है। आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, भक्त क्या करता है? हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? भगवत गीता पढ़ रहे हैं, भागवतम पढ़ते हैं, श्री चैतन्य चरितामृत पढ़ते हैं, श्री रामायण का पाठ करते हैं। तो ये सब गुण कहाँ से आते हैं? क्योंकि हम भगवान ने जो आध्यात्मिक ज्ञान हमें दिया है, हम उसे पढ़ना चाहते हैं। दान, आत्म संयम, यज्ञ परायणता, वेद अध्ययन, तपस्या और सरलता। तो भक्त क्या करता है? भक्त सेल्फ कंट्रोल्ड होता है, यज्ञ करता है। हम तपस्या कर रहे हैं, तपस्या क्या है? हमारी तपस्या हरे कृष्ण महामंत्र का जप, ये हमारा यज्ञ भी है, ये हमारी तपस्या भी है। वेदों का अध्ययन कर रहे हैं हम, सबसे बड़े उपनिषद को, गीतोपनिषद को पढ़ रहे हैं। सरलता, स्वभाव में सिंप्लिसिटी होनी जरूरी, कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होनी चाहिए, कॉम्प्लिकेटेड व्यक्तित्व नहीं होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए। सत्यता, भक्त हमेशा सच बोलता है, एक्सपेक्ट भी यही करता है कि दूसरा सच बोले, क्योंकि वो हमेशा सीधी बात करता है, सच बोलता है। क्रोध विहीनता, भक्त को क्रोध कम आता है, और ये गुण हम सबको डेवलप करने की जरूरत है, क्योंकि अभी हम जिस स्तर पे हैं, हम सबको क्रोध आता है। जिसे नहीं आता उसको बहुत बहुत कोटि कोटि नमन। त्याग, हमें त्याग करने की शक्ति नहीं होती, जबकि भक्त का आचरण क्या है? जिसमें दिव्य गुण होगा वो त्याग करेगा, भौतिक इच्छाओं का परित्याग करेगा, कर्मों के फलों का त्याग करेगा, कर्मों के बंधनों से त्याग कर देगा, हर चीज को धीरे धीरे करके वो त्यागता है। शांति, अर्थात उसमें शांति होती है, ठहराव होता है, आराम से पीसफुल होता है, उसके बैठने से उसकी ऑरा में पीस होती है। किसी भी शुद्ध भक्त के साथ आप बैठिए, आप खुद को शांत फील करेंगे। सिद्धान्वेषण में अर्ची, ज्यादा इधर उधर के प्रजल्पा यानी इधर उधर की भौतिक बातें, उनमें उसकी रुचि नहीं है। समस्त जीवों पर करुणा, भक्त एक चींटी भी नहीं मार सकता। मच्छर भी अगर बहुत तंग करते हैं, तो हमारे हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज मच्छरों को भी मारने के लिए कभी हिट नहीं यूज करने देते थे। कभी भी वो टेम्पल आते थे, अगर बहुत ज्यादा मच्छर होते थे, या बाहर जैसे कई बार स्ट्रीट में कोई पशु जा रहा है या कुछ है, और कोई सोचे, भक्त सोचे कि अरे देयर इज अ डॉग बार्किंग ऑन द स्ट्रीट, तो एक पत्थर लिया और उसको मार दिया, महाराज जी कभी अलाउ नहीं करते थे। ये सभी भक्तों में, क्योंकि महाराज जी का संग मिला इसलिए मैं उनके बारे में कह सकती हूँ, लेकिन जो उस लेवल पे, उस श्रेणी के भक्त हैं, उन सब में यही गुण होते हैं। सब जीवों पे करना होती है, क्योंकि उनको क्या लगता है वो भी तो भगवान का अंश है। किसी पत्ते को, किसी चींटी को, ऐसे हम पत्ते को भी इवन जो है ना, भक्त कभी ऐसे नहीं कर सकते, पत्ता पेड़ से तोड़ा उसको उठा के इकट्ठा करके कुछ लोग जला देते हैं। भक्त उससे भी सोचता है कि नहीं, इसमें अभी प्राण है। हाँ, अन्न के तौर पे इसे आप ले रहे हैं, वो अलग बात है। लोभ विहीनता, भक्त में लोभ नहीं होता, किसी भी चीज को पाने की इच्छा या उसके लिए उसका एक लालच नहीं होता। भद्रता, लज्जा, यानी वो शालीन होता है स्वभाव से, बहुत अच्छे से बात करता है, हम्बल होता है। लज्जा यानी शर्म होती है, ऐसे नहीं कि कुछ भी उठाया और एकदम से बोल दिया। संकल्प, भक्त का संकल्प बहुत दृढ़ होता है। भक्त अगर एक बार भक्ति के पथ पर चलता है तो वो दृढ़ संकल्प भी होता है, अब नहीं छोड़ूंगा, संकल्प। तेज, क्षमा, धैर्य, भक्त में तेज होता है। आप किसी भी शुद्ध भक्त के साथ बैठिए, आपको उसकी ऑरा में तेज नजर आएगा। जबकि कुछ भी ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भक्त तो क्या पहनते हैं? गेरुए वस्त्र पहनते हैं, ज्यादातर जो गृहस्थ में होते हैं सफेद पहनते हैं। माता जी होती हैं सिंपल कॉटन साड़ीज पहनती हैं, जो बड़ी चढ़ी भक्त है भगवान की। गोपियां हैं बहुत सुंदर, जो वृंदावन में आप जाइए, आपको हिंदुस्तानी और विदेशी इतने सुंदर सुंदर गोपी रूप में भगवान की भक्त मिलेंगी, जो माता जी होती है ना। कितना तेज होता है उनके चेहरे पे। क्षमा, यदि किसी से कोई मिस्टेक हो जाए तो उसको फॉरगिव कर देना, उसको माफ कर देना। धैर्य, ठहराव, धीरज रखना, जल्दी से कोई चीज एकदम एंग्शियसली नहीं करनी। पवित्रता, दोनों तरह की, आंतरिक और बाह्य। बाह्य क्या है? जो हम शारीरिक पवित्रता मेंटेन करते हैं, स्वच्छ रहते हैं, स्नान आदि करते हैं,
और आंतरिक हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके अपनी आत्मा को शुद्ध करना। ईर्ष्या यानी किसी से जेलेसी, उसके पास ये है मेरे पास ये नहीं है, वो वहां तक पहुंच गया मैं वहां नहीं पहुंचा, जेलेसी। और सम्मान की अभिलाषा से, यानी भक्त को कभी सम्मान की अभिलाषा नहीं, मैंने तो इतना अच्छा कर दिया, अब तो सब जने मेरे लिए खड़े होके क्लैपिंग करें, फिर मैं एक अच्छी सी फोटो निकाल करके फेसबुक पे चिपका दूं कि देखो जी मैंने किया था ये। तो भक्त को कभी सम्मान की इच्छा नहीं होती। हमारे जो वैष्णव गुरुजन आते हैं, वैष्णव आचार्य, जो हमारे वैष्णव सीनियर डिवोटीज आते हैं, उनको आप सम्मान दें, हमारा मन रोता है उनको सम्मान देने के लिए, लेकिन उन्हें इच्छा नहीं होती। तो भगवान कह रहे हैं इन सब गुणों को भगवान दैवीय गुण घोषित कर रहे हैं। ठीक है, हमने डिटेल में ये गुण देखे, अब देखते हैं भगवान आगे क्या बताते हैं। ये तो थे दैवीय गुण, अब समझते हैं भगवान इसके बारे में आगे क्या बताते हैं। तो हरि बोल, बहुत सुंदर सुंदर भक्तों ने हैंड रेज किए हुए हैं, स्टार्ट करते हैं। सूर्यमल शाह प्रभु जी, आज दो दो स्लाइड्स लेते हैं क्योंकि भक्त भी हैं और स्लाइड्स कम है आज। हरि हरे बोल। कृष्ण हरे हरे बोल। कृष्णा, दंडवत प्रणाम, पढ़िए। सन 16-13 में उल्लेखित ये सभी 26 गुण पार पारलौकिक है। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार इनका आचरण होना चाहिए। उन्हें सामाजिक और व्यवसायिक की विभिन्न स्थितियों के अनुसार विकसित किया जाना चाहिए। उद्देश्य यह है कि भले ही भौतिक स्थितियां दयनीय हो, यदि इन गुणों का अभ्यास पुरुषों के सभी वर्गों द्वारा किया जाए तो धीरे धीरे पारलौकिक बोध के उच्चतम मंच तक उठना संभव है। हरे हरे, कृष्ण माता जी। थैंक यू प्रभु जी। तो वर्णाश्रम धर्म के अनुसार भगवान कह रहे हैं इनका आचरण होना चाहिए। वर्णाश्रम धर्म क्या है? दो तरह से हमने वर्णाश्रम धर्म को समझा है, एक वर्ण और एक आश्रम। वर्ण क्या होते हैं? 4 प्रकार के वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। सो तो जिसके जो कर्म हैं उसके अनुसार, वो अपने कर्मों के अनुसार, अपने जो भी वो नियत कर्म करता है, जैसे कि एक मनुष्य जो है वो भगवद गीता का अध्ययन कर रहा है, भजन कर रहा है, भगवान के संदेश को फैला रहा है, लेकिन उसकी उसमें कास्ट सम्मिलित नहीं है, उसकी कास्ट जो है वो कोई ऐसी कास्ट है जो ब्राह्मण कास्ट नहीं है। तो इसका अर्थ क्या निकाले कि वो ब्राह्मण है या ब्राह्मण नहीं है? अनम्यूट करके कोई भी बोल सकते हैं। यदि जी कोई माता, व्यक्ति कास्ट कर्म से, से जी, जी माता जी जाति से कर्म ब्राह्मण से नहीं है, परंतु ब्राह्मण के कार्य कर रहा है, ब्राह्मण के क्या कार्य हैं? शिक्षा देनी, शिक्षा लेनी, सतोगुण में रहना, ये ब्राह्मण के कार्यकलाप हैं। तो यदि कोई मनुष्य अपनी जाति से ब्राह्मण नहीं है लेकिन वो ब्राह्मण के कर्म कर रहा है, तो भगवान के दिए हुए वर्णाश्रम में उसे ब्राह्मण कंसिडर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए चाहिए। माता यस, जी। करना चाहिए, क्योंकि भगवान ने क्या कहा है? कर्मों से मनुष्य को पहचाना जाता है, उसका वर्ण उसके कर्म डिसाइड करते हैं, ना कि उसकी जाति डिसाइड। इसी तरह से वर्ण आश्रम धर्म, आश्रम क्या है? ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी, उसका पालन भी जरूरी है। ब्रह्मचारी समय में जो मनुष्य है उनको अपना ब्रह्मचार्य धर्म का पालन करना चाहिए, शिक्षा लेनी चाहिए, स्कूल में रहना चाहिए, गुरु से दीक्षा लेनी चाहिए। गृहस्थ में उसे अपने गृहस्थ कार्य संपन्न करने चाहिए, प्रॉपर वेदों के हिसाब से वैदिक ढंग से विवाह करना चाहिए, जिस प्रकार से माता पिता इतने सालों से ये सब प्रोसेस करते आ रहे हैं। उसके बाद अपने कुल को आगे बढ़ाना चाहिए। उसके बाद 50 के बाद वानप्रस्थ यानी भौतिक इच्छाओं से त्याग, उससे धीरे धीरे वैराग्य करना चाहिए, और उसके बाद संन्यास। तो जो व्यक्ति, जो मनुष्य इस वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हुए इन गुणों को समझता है, उन्हें सामाजिक और व्यावसायिक की विभिन्न स्थितियों के अनुसार विकसित किया जाना चाहिए। चाहे भौतिक स्थितियां दयनीय हो, लेकिन इनका जो अनुसरण है वो हमें करना चाहिए। चाहे हम इजीली ये सब अटेन नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हमें प्रयास करना चाहिए ताकि हम धीरे धीरे भक्ति में प्रोग्रेस कर सकें। तो वर्णाश्रम धर्म का पालन बहुत जरूरी है। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं श्लोक पढ़ देती हूँ आपके लिए। दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम्। हे पृथापुत्र, दंभ
दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता तथा अज्ञान ये सारे आसुरी स्वभाव वाले के गुण हैं। हरे कृष्ण, थैंक यू प्रभु जी। अब भगवान क्या कह रहे हैं कि दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता, अज्ञान, जो कि हम ध्यान से देखें तो रजोगुण और तमोगुण के प्रतीक हैं। अगर ध्यान से देखिए, मनुष्य में अभिमान होना, ईर्ष्या होना, अहंकार होना, किसी के प्रति छल कपट होना, है ना, उसका निष्पाप ना होना, उसका निष्काम ना होना, उसका स्वार्थी होना, उसका लोभी होना, कामी होना, ये सब किसके गुण हैं? आसुरी स्वभाव वालों के गुण। थैंक यू प्रभु जी। कृष्ण बंधु दास प्रभु जी, कृष्ण बंधु प्रभु जी। माता जी, उनको बुलाने से पहले एक स्क्रीनशॉट लेने दीजिए, इनका राधा कृष्ण का है। वो ये तो अब वाला पीछे नहीं नहीं, आगे उसके बाद में जो था ना, इसके आगे। हाँ, कृष्ण प्रभु जी, आप पढ़ना चाहते हैं? जी माता जी, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। आप श्लोक भी ले लीजिए। आप श्लोक पढ़ते हैं ना? जी जी माता जी। जी पढ़िए। देवीं सम्पद्विमोक्षया निबन्धा आसुरीमतः मासु च सम्पदं दैवीं भी जातोऽसि पांडवः। दिव्य गुण मोक्ष के लिए अनुकूल है और आसुरी गुण बंधन दिलाने के लिए है। हे पांडव पुत्र, तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम देवी गुणों से युक्त होकर जन्मे हो। हरे कृष्ण, हरि बोल। हरे कृष्ण। भगवान क्या कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम तो दैवीय गुणों से युक्त होकर ही जन्मे हो। अब जो हमने पीछे अपनी फर्स्ट स्लाइड में जो हमने गुण देखे, एक बार पीछे चलते हैं। देखिए, ये जो गुण हैं, इनमें से कितने ही गुण अगर हम ध्यान से देखें तो अर्जुन में आपको मिल जाएंगे। ये दैवीय गुण ही तो है अर्जुन में। इतने बड़े योद्धा होने के बाद भी त्याग करने की इच्छा है कि मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, राजपाट छोड़ दूंगा, मगर मैं किसी को मार नहीं सकता। इसका मतलब अहिंसा भी है, सच भी बोल रहे हैं, तपस्या भी कर रहे हैं, युद्ध कौशल में इतने जो है वो सक्षम है, परंतु फिर भी सभी जीवों पे करुणा भी कर रहे हैं। कितने भद्र हैं, कितनी उनमें लज्जा है, बड़ों के प्रति कितना आदर है, सम्मान है, भगवान के प्रति कितनी भक्ति है, कितने पवित्र हैं, धैर्यवान हैं, वीर हैं। ये सारे जो गुण हैं वो हमें पांडवों में मिल जाते हैं। तो भगवान ने इसीलिए यहाँ पर, वापस चलते हैं अपने श्लोक पे, देखिए, इसीलिए भगवान ने क्या कहा है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है अर्जुन, तुम पांडवों में तो ये सारे गुण पहले से ही हैं। तो दिव्य गुण मोक्ष के लिए अनुकूल हैं और आसुरी गुण बंधन के लिए। यदि किसी मनुष्य में दिव्यता पूर्वक गुण होंगे, वो सच बोलता है, वो यज्ञ परायण है, वो तपस्या करता है, दान करता है, भगवान की भक्ति करता है, वेदों का अध्ययन कर रहा है, अहिंसा कर मतलब हिंसक नहीं है, शांति प्रिय है ना, भद्र है, लज्जा पूर्वक है, पूर्ण है, संकल्प शक्ति अच्छी है, तेजस्वी है, क्षमा कर देता है, धैर्यवान है, ये सारे गुण यदि किसी में है तो ये उसे मोक्ष यानी कि भगवान की भक्ति प्राप्त कराएंगे। और जिसके अंदर आसुरी गुण है कि लोभ है, काम है, जो है मोह भरा हुआ है, ईर्ष्या है भगवान से, उसको क्या होगा? वो कर्मों के बंधनों में फंसता जाएगा, ये भगवान बता रहे हैं। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि तुम चिंता मत करो अर्जुन, क्योंकि तुम सब भाई तो पहले ही देवी गुणों से जो है देवी गुण लेकर ही जन्म लिए। जी प्रभु जी, नेक्स्ट श्लोक। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। दैवभूत सर्गो लोके असमं दैवः आसुर एव च देवो विस्तारशः प्रोक्त आसुरं पार्थं मे शृणुः। हे पृथुपुत्र, इस संसार में सृजित प्राणी दो प्रकार के हैं, देवी तथा आसुरी। मैं पहले ही विस्तार से तुम्हें दैवी गुण बता चुका हूँ। अब मुझे आसुरी गुणों के विषय में अब मुझे आसुरी गुणों के विषय में सुनो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। भगवान क्या कह रहे हैं कि दो प्रकार के प्राणी होते हैं, एक देवी स्वभाव के, एक आसुरी स्वभाव के। अब मैं तुम्हें देवी गुणों के बारे में तो पहले ही बता चुका हूँ, श्लोक नंबर 1 से 3 तक भगवान ने बताया ना देवी गुण कौन कौन से होते हैं। अब भगवान कह रहे हैं कि मैं तुम्हें आसुरी गुणों के बारे में डिटेल में समझाऊंगा। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। स्वर्णकांति माता जी, नेक्स्ट 2 श्लोक ले लीजिए। जी माता जी।
प्रकृतिं च निवृत्तिं च जनान विदुरासुरः न शौचं नापि चाचरो न सत्यं तेषु विद्यते। जो आसुरी हैं वे यह नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उनमें उनमें ना तो पवित्रता, न उचित आचरण और ना ही सत्य पाया जाता है। हरि बोल माता। हरे कृष्ण माता जी। अब जो आसुरी स्वभाव के लोग हैं आप चित्र में देख सकते हैं, उन्हें यही नहीं पता क्या करना है और क्या नहीं करना। देखिए यंग बच्चों का एक समूह दिखाया गया है और ये बच्चे मादक द्रव्यों का सेवन कर रहे हैं, मदिरापान आदि कर रहे हैं। इनको यही नहीं पता क्या उचित है और क्या अनुचित है। ये नहीं देख रहे कि ये जिस एज में भगवान की भक्ति कर सकते हैं, अपने माता पिता के लिए उनको जो है उनके कर्तव्य पूरे करके माता पिता के लिए कुछ अच्छा करके दे सकते हैं, ऐसे बच्चों का क्या फ्यूचर होगा। तो भगवान कहते हैं जिनको अपने आचरण का ही नहीं पता कि उचित आचरण क्या है और जो सत्य के साथ नहीं है, क्लियर लिखा है ना, जो ना उचित आचरण और ना ही सत्य पाया जाता है, ऐसे बच्चे सच कैसे बोलेंगे। जब वो बाहर कुछ गलत कार्य करेंगे तो ऑब्वियसली वो झूठ बोलेंगे, घरों में आकर माता पिता को झूठ बताएंगे। घरों में जो कुछ करेंगे वो टीचर्स के साथ झूठ बोलेंगे, बाहर क्या करेंगे वो अपने बड़े जनों के साथ, अपने मित्रों के साथ झूठ बोलेंगे। कोई पति होगा तो पत्नी के साथ झूठ बोलेगा, कोई पत्नी गलत होगी तो पति के साथ झूठ बोलेगी। तो जहां पर असत्य आ गया और अनुचित आचरण आ गया, वहीं पर अपवित्रता आ गई। और भगवान क्या कह रहे हैं कि अपवित्रता जो है, इसके बारे में क्या कह रहे हैं कि ये आसुरी स्वभाव है। तो अपवित्रता, असत्यता, अनुचित आचरण, ये सब क्या है, ये आसुरी स्वभाव। हरे कृष्ण माता जी। जी माता जी। असत्यम अप्रतिष्ठं ते जगत आहु अनीश्वरम अपरस्परम संपूतं किम अन्यत काम हेतुकम। वे कहते हैं कि यह जगत मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है और इसका नियमन नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता। उनका कहना है कि यह कामोच्छ से उत्पन्न होता है और काम के अतिरिक्त कोई अन्य कारण नहीं है। हरि बोल माता। हरे कृष्ण। अब ऐसे लोग जो, देखिए किसके चित्र दिया गया है, प्राउड एथिस्ट, एक ऐसा नास्तिक व्यक्ति जो बहुत प्राउड है, अपने आप में बहुत खुश है, अपने आप को बहुत बड़ा कुछ कहते हैं ना वो, धर्म खान समझता है कि क्या है कि ये जगत तो मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है। अरे ये तो वो थियरी है, ये थियरी है, साइंटिस्ट ऐसे कहते हैं, साइंटिस्ट के अकॉर्डिंगली चलो तो फिर एडम ईव ने ही इस संसार में आकर के रचना की, या तो फिर एक बिग बैंग थियरी है कि एक ब्लास्ट हुआ और ये सब बना। वो समझते ही नहीं है कि इसमें भगवान का कितना बड़ा रोल है। वो कहते हैं भगवान का तो इसमें रोल ही नहीं है। जगत के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, काम इच्छा, स्त्री पुरुष का मिलन और उससे जनसंख्या की उत्पत्ति, यही एक धर्म है। तो ऐसे मूर्खों के लिए भगवान के हृदय में शायद कोई स्थान नहीं हो, पर भगवान तो बहुत दयालु है। खैर हम ऐसा कैसे कह सकते हैं, हम कौन होते हैं कहने वाले, हमें गुस्सा आता है ऐसे लोगों पर, लेकिन भगवान तो पिता है ना, सबके लिए दयालु है। हरे कृष्णा, थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा थैंक यू। रोशन प्रभु जी। हरे कृष्णा माता हरे जी। कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे ऐसे निष्कर्म कर्मों का अनुगमन करते हुए आसुरी लोग जिन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है और जो बुद्धिहीन है, ऐसे अनुपयोगी एवं भयवा भयवा कार्यों में प्रवृत्त होते हैं, जो संसार के विनाश करने के लिए होता है। हरे कृष्ण। तो आसुरी लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर एक एटॉमिक बॉम्ब जो है उसका ब्लास्ट दिखाया गया। अग्नि कितनी पवित्र है, इसी अग्नि से हम यज्ञ करते हैं। यही अग्नि भगवान कहते हैं हमारे शरीर में पाचन अग्नि जो है वैश्वानर के रूप में वो भगवान स्वयं है। इतनी पवित्र अग्नि का लोग किस तरह से दुरुपयोग कर रहे हैं, उसको एटॉमिक एनर्जी में यूज करके हो सकता है उससे कुछ अच्छा कर सकते, विश्व का कल्याण कर सकते, परंतु वो क्या कर रहे हैं, विश्व का विनाश कर रहे हैं। दो कंट्रीज की आपस में लड़ाई होती है, कितने लोग मारे जाते हैं, क्यों, क्योंकि उनमें द्वेष है, ईर्ष्या है, एक दूसरे के प्रति द्वंद्व है। तो ये कौन सा स्वभाव हुआ, ये आसुरी स्वभाव हुआ ना। यदि हम किसी के प्रति द्वंद्व रखते हैं, द्वेष रखते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, किसी को क्षमा नहीं कर पा रहे, यदि हम किसी को क्षमा भी नहीं कर पा रहे, तो ये भी सॉरी आसुरी स्वभाव है। क्योंकि क्षमा करना दैवीय स्वभाव है और 90% टाइम्स
ज्यादातर हमारे साथ क्या होता है कि हम कोई हमारा गलत करता है, हम उसके पीछे पड़ जाते हैं कि तो इसको छोड़ूंगी नहीं, तो इससे बदला लेके रहूंगा, मतलब उसको क्षमा नहीं करते। तो ये आसुरी स्वभाव है, हम तमोगुण के अंदर चल रहे हैं। यदि हम सतोगुण में होते तो हम क्षमाशील होते, है ना। तो जो लोगों ने अपना आत्मज्ञान खो दिया है, ऐसे लोगों को भगवान ने क्या डिक्लेयर किया है? बुद्धिहीन, मतलब उनमें बुद्धि नहीं है। वो क्या कर रहे हैं? वो संसार का विनाश कर रहे हैं। किसके कारण? अपने द्वंद के कारण, अपनी ईर्ष्या के कारण। हरे कृष्ण प्रभु जी, एक एक पॉइंट करके लीजिएगा। हरि बोल। श्लोक तो नहीं पढ़ पाएंगे, आप प्लीज श्लोक पढ़ नहीं है दीजिए। प्रभु जी, श्लोक नहीं है। अच्छा। हाँ जी। कभी न संतुष्ट होने वाले काम का आश्रय लेकर तथा गर्व के मद एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए आसुरी लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव क्षण क्षण क्षणभंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म का व्रत लिए लिए रहते हैं। उनका विश्वास है कि इंद्रियों की तुष्टि ही का मानव मानव स्वयंता की मूल्य आवश्यकता है। इस प्रकार माया इस प्रकार मरण काल तक उन्हें उपहार चिंतन नहीं होती रहती है। वह लाखों इच्छाओं के जाल में बंद कर तथा काम क्रोध में लीन होकर इंद्रिय तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते हैं। थैंक यू। कभी न संतुष्ट होने वाले काम का आश्रय लेके, काम की जो इच्छा है, काम इच्छा, वो कभी संतुष्ट नहीं होती। ऐसे भी लोग होते हैं जो अपने घर में गृहस्थ हैं, लेकिन तब भी उनकी काम इच्छा संतुष्ट नहीं होती। वो अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं है तो बाहर अवैध संबंध रखते हैं, है ना। और अपने झूठे गर्व, मद और मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे रहते हैं, अर्थात अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं कि मैं ये सब कुछ कर सकता हूँ। होता है ना कुछ लोगों में अपनी पावर की झूठी प्रतिष्ठा होती है कि मैं तो इतना पावरफुल हूँ, मैं तो ये कर सकता हूँ, मेरे हाथ में इतनी पावर है, मेरे इतने स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल लिंक्स है, मैं तो पता नहीं क्या कर दूंगा। इस झूठी प्रतिष्ठा में वो अपना जीवन व्यर्थ करते हैं। और मोहग्रस्त होकर, ये मोह है, क्योंकि उनका किस चीज से मोह है? प्रतिष्ठा के प्रति मोह है, अपने सम्मान के प्रति मोह है, अपने जो उनकी एक पावर है, जिसको वो अपनी झूठी पावर, जो उनको जिसको कि वो पावर समझ रहे हैं, है कुछ नहीं, मिथ्या है, छलावा है, उसके प्रति मोह है। ऐसा होने से क्या होता है? सदैव क्षण भंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म करते हैं। क्षण भंगुर मतलब टेम्परेरी, जो नश्वर है। किसी व्यक्ति के प्रति आप आ सकते हैं तो वो क्षण भंगुर, किसी वस्तु के प्रति आप आ सकते हैं तो वो क्षण भंगुर, प्रकृति के प्रति आप ज्यादा आ सकते हैं तो वो भी क्षण भंगुर। हमें एक ही चीज है जो क्षण भंगुर नहीं है, जो स्थायी है। कौन है? परमात्मा, भगवान। उनके प्रति यदि कोई आसक्त है तो फिर ठीक है, परंतु भगवान को छोड़ के अगर कोई टेम्परेरी भौतिक जगत की चीजों के प्रति या व्यक्ति विशेष के प्रति आ सकता है तो वो तो क्षण भंगुर। ऐसे लोग असुर बताए। और ऐसे लोगों की मानसिकता क्या है? इंद्रियों की तुष्टि। वो अपनी स्वयं की इंद्रियों को तुष्ट करते हैं, वो भगवान को भोग नहीं लगाते, वो अपना खाना पहले देखते हैं। वो क्या करते हैं? अपने आचरण को दूषित कर लेते हैं, अवैध, क्लियर लिखा है ना, अवैध ढंग से धन संग्रह करते हैं, गलत तरह से पैसा कमाते हैं। विद ड्यू रिगार्ड्स टू ऑल प्रोफेशंस, लेकिन हम में से सब लोग जानते हैं कि कई ऐसे प्रोफेशंस होते हैं जिनमें लोग गलत ढंग से पैसा कमाते हैं, रिश्वत आदि लेते हैं, ब्राइब लेते हैं। तो ऐसे लोगों को असुर बताया गया है। इस प्रकार मरण काल तक उनको कोई अपार चिंता ही नहीं। उनको मरने तक भी ये चिंता नहीं होती कि इस जन्म के बाद मैं फिर इस गंध में गिरने वाला हूँ, शायद इससे भी नीचे जाने वाला हूँ, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लाखों इच्छाओं के जाल में बंधकर काम और क्रोध में लीन होकर इंद्रिय तृप्ति करते रहते हैं। या तो काम में फंसे रहते हैं, काम मतलब वर्क नहीं, काम मतलब लस्ट, काम इच्छा। या तो काम इच्छाओं से घिरे रहते हैं, या फिर लोभ और मोह और धन संग्रह के पीछे पागल रहते हैं। ऐसे स्वभाव वालों को भगवान ने आसुरी बताया है, आप चित्र में देख भी रहे हैं। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। शिवानी माता जी। माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आसुरी व्यक्ति सोचता है, आज मेरे पास इतना धन है और अपनी योजनाओं से और अधिक धन कमाऊंगा। इस समय मेरे पास इतना है
किंतु भविष्य में यह बढ़कर और अधिक हो जाएगा। वह मेरा शत्रु है और मैंने उसे मार दिया है, और मेरे अन्य शत्रु भी मार दिए जाएंगे। मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं सिद्ध, शक्तिमान तथा सुखी हूँ। मैं सबसे धनी व्यक्ति हूँ और मेरे आसपास मेरे कुलीन संबंधी हैं। कोई अन्य मेरे समान शक्तिमान तथा सुखी नहीं है। मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा और इस तरह आनंद मनाऊंगा। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञानवाश मोहग्रस्त होते रहते हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। अब आसुरी व्यक्ति की थिंकिंग कैसी होती है, वो हर चीज को अपना समझता है। आज मेरे पास 1 करोड़ रुपया है, इसको मैं मल्टीप्लाई करके कल को 2 बनाऊंगा, जब 2 हो जाएंगे तो उसको री इन्वेस्ट करके 5 बनाऊंगा, फिर उससे 10 बनाऊंगा। उसका दिमाग धन 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 संग्रह में फंसा रहता है, प्रॉपर्टी में फंसा रहता है। आज मेरे पास एक घर है, चलो मैं थोड़ा और इन्वेस्ट करके 2 बना लूं। वो कभी ये नहीं सोचता कि इस घर का स्वामी कौन है। बनाए प्रॉपर्टी, बनाए धन संग्रह करे, लेकिन उस धन और उस प्रॉपर्टी का स्वामी किसको समझे? भगवान को समझे। जब वो कोई नया घर बनाए तो सबसे पहले उसमें भगवान को स्थापित करे। जब उसके पास कुछ धनराशि आए तो सबसे पहले उसमें से कुछ भाग वो भगवान की सेवा में अर्पित करे। अब आजकल भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूशन मंथ चल रहा है, थोड़ा दान भगवत गीता के लिए करे। ऐसे बच्चे जो भगवत गीता नहीं खरीद सकते, उनके लिए हम लोग ओलंपियाड आदि में उनको पढ़ाते हैं। फ्री भगवत गीता चाहिए होती है हमें, वो बच्चे अपनी भगवत गीता अफोर्ड नहीं कर सकते, ऐसे बच्चों के लिए दान दें। जेल में जो कैदी बैठा है उसके पास तो कोई पैसे नहीं होते, उसको भगवत गीता पहुंचानी है, कैसे जाएगी? दान दीजिए, उसके पास भगवत गीता जाएगी। ट्रैफिक सिग्नल्स पे आप देखिए, आजकल हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन लोग कर रहे होते हैं और भगवत गीता साथ में दे रहे होते हैं। ये सब कैसे होगा? जब तक हम सोचेंगे नहीं, जब तक हमारी प्रवृत्ति आसुरी रहेगी, हम इससे बाहर नहीं निकल सकते। फिर क्या होता है? ये मेरा शत्रु है, वो मेरा शत्रु है, उसने मेरे साथ ये किया, अब मैं उसको मार सकता हूँ, मैं उसका सब कुछ छीन लूंगा, मैं ये करूंगा। मैं, हम, है ना? अपने आप को भोक्ता समझते हैं, प्रकृति पर प्रभुत्व जमाते हैं, ये तो मैंने किया है, फाइन। आजकल तो मैंने कई बार बहुत सारे लोगों का वो भी देखा है। अब तो खैर व्हाट्सएप वगैरह ज्यादा देखते नहीं है, लेकिन कुछ समय तक मी माइन माई सेल्फ करके एक टैगलाइन चल रही थी, बड़े सारे लोग लगाते थे। भाई ये क्या है, मैं, मेरा, मतलब कितना नेगेटिव है, लेकिन लोग लगाते हैं। मैं सिद्ध हूँ, शक्तिमान हूँ, सुखी हूँ, धनी हूँ, कुलीन हूँ, ये मेरे संबंधी हैं, मैं अब यज्ञ करूंगा, मैं दान दूंगा। जैसे कि हिरण्यकशिपु, उसके घर में भक्तराज प्रहलाद महाराज आए हुए हैं और वो उस भक्त का अंत करने पे तुला हुआ है, बार बार उसको, अपने पुत्र को अलग अलग ढंग से मरवाना चाह रहा है। जैसे कि रावण माता सीता को ही अपहरण करके ले गया। जैसे कि कंस, जिसका भांजा स्वयं नारायण हो, वो अपने ही भांजे को मारने के लिए इतनी सारी योजनाएं बना रहा है। तो इसे आप क्या कहेंगे? बहुत ही गहन विषय है सोचने के लिए, इस पे हमें जरूर चिंतन करना चाहिए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। अनेक चित्त विभ्रांत अनेक चित्त विभ्रांता मोह मोह जालस मावृताः प्रसक्ता काम भोगेषु पतन्ति नरकेषु च। इस प्रकार अनेक चिंताओं से उद्ग्रत होकर तथा मोह जाल में बंधकर वे इंद्रिय भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं और नरक में गिरते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरि बोल, हरे कृष्ण। ऐसे लोगों का क्या अंजाम होता है? भगवान उन्हें इसी मोहजाल में फंसे रहने देते हैं और अधम लोकों में, जैसे कि नरक में भेज देते हैं। ऐसे लोग अपना स्वयं का पतन खुद ही कर देते हैं, क्योंकि वो ऊपर उठना ही नहीं चाह रहे, उनके मन से उनकी इंद्र तृप्ति जा ही नहीं रही। अब वो इंद्र भोग में फंसे रहेंगे सारी उम्र, तो भगवान का नाम कब लेंगे? भगवान के साथ उनका संबंध कब स्थापित होगा? कब वो अपनी वास्तविक स्थिति को जान पाएंगे? तो जीव की वास्तविक स्थिति क्या है? कई बार हम चर्चा कर चुके हैं, अनम्यूट करके कोई भी बोल सकते हैं। जीव की वास्तविक स्थिति क्या है? जीव की असली पहचान क्या है? कि वो भगवान का अंश है। श्री कृष्ण का अंश है, अंश। भगवान का अंश है। तो जब मनुष्य भक्ति में आता है तो वो अपनी इस वास्तविक पहचान को, कि मैं भगवान का अंश हूं, मैं उनका दास हूं, फिर से प्राप्त करता है। यही तो है कृष्ण भावना। सारा प्रोसेस इसी के इर्द गिर्द तो घूम रहा है। हरे कृष्णा। भागवत कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम माता जी। राम प्रभु जी। तान्या माता जी, आप श्लोक पढ़ दीजिए।
तान्या माता जी हैं क्या? तान्या माता जी आप श्लोक पढ़ना चाहते हैं? चलिए कोई बात नहीं, स्वर्णकांति माता जी आप पढ़ जी लीजिए। जी जी, हाँ जी माता जी। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संस्थितः माम् आत्मा परदेहेषु प्रद्वेषन्ति अभ्यसूयकाः। पढ़िए प्रभु जी। हरे कृष्ण। पढ़िए प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी प्रभु जी, हरे कृष्ण, पढ़िए। कर बल दर्प काम तथा क्रोध से मोहित होकर असुरी व्यक्ति अपने शरीर में तथा अन्यों के शरीर में स्थित भगवान से ईर्ष्या और वास्तविक धर्म की निंदा करने लगता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। देखिए चित्र में कौन दिखाए गए हैं? शिशुपाल। भगवान के सामने कौन खड़ा है? शिशुपाल। भगवान दिखाए गए हैं, क्या कर रहे हैं भगवान? शिशुपाल का वध कर रहे हैं। शिशुपाल ने भगवान के अगेंस्ट कितना कुछ गलत बोला। भगवान ने कहा कि ठीक है मैं तुम्हारे 100 अपराध माफ कर दूंगा, लेकिन फिर उसके बाद एक भी नहीं करूंगा। वो तब भी नहीं माना। भगवान ने उसको चेतावनी भी दी कि अब तुम्हारे देखो अपराध पूरे हो गए, अब बस करो, लेकिन वो तब भी नहीं माना। उसको तब भी भगवान के लिए अनाप शनाप बोलता रहा। फिर उसका क्या अंजाम हुआ? भगवान ने उसका वध कर दिया। तो ऐसे मिथ्या अहंकार, ऐसे मिथ्या बल, ऐसे झूठी प्रशंसा, झूठा दिखावा, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इनमें फंस करके जो एक आसुरी व्यक्ति होता है वो भगवान से ईर्ष्या करने लगता है। जबकि हमें तो भगवान से क्या करनी है? प्रेम करनी, भगवान की सेवा करनी है, प्रेममयी सेवा, भक्ति। लेकिन ऐसे लोग भगवान से ईर्ष्या करने लगते हैं। उसका क्या अंजाम होता है? जो अभी हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा था, नरक में गिर जाते हैं। हरि बोल। जी प्रभु जी पढ़िए। हरे कृष्ण। जो लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर हैं और नराधाम और हैं उन्हें मैं निरंतर भिन्न भिन्न असुरी योनियों में भाव सागर में डालता रहता हूँ। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। जो लोग ईर्ष्यालु हैं और क्रूर हैं, मतलब जो ब्रूटल जिनकी थिंकिंग है कि जो किसी का वध कर सकते हैं, किसी का बुरा कर सकते हैं, किसी की क्रूरता, या एक होता है ना कि ब्रूटल नेचर, क्रूर नेचर। जैसे कि कंस था, कितने सारे छोटे छोटे शिशुओं की हत्या कर दी सिर्फ ये सोच के कि इनमें से कोई तो मेरी बहन देवकी का पुत्र होगा, इसलिए सारे शिशुओं को मार दो। जो नवजात शिशु थे, अभी अभी जिन्होंने जन्म लिया था, उनको मारने के लिए भेज दिया अपने राक्षसों की सेना। तो ऐसे जो क्रूर लोग होते हैं, जो ईर्ष्यालु लोग होते हैं, फिर भगवान कहते हैं मैं उन्हें भव सागर में डाल देता हूँ, मैं उन्हें निम्न योनियों में फेंक देता हूँ। वहीं पड़े रहते हैं, उनका फिर कभी उद्धार नहीं होता, क्योंकि वो मनुष्य योनि में आ ही नहीं पाते, उसी योनि में रह जाते हैं। गाय बन जाएंगे, कुत्ता बन जाएंगे। गाय तो चलो फिर भी पशुओं में अच्छी योनि होगी, शायद भी भगवान का एक फेवरेट पशु है। लेकिन जो अधम योनियां हैं, जो नरक में चला गया एक बार, वो तो फिर यातना ही पाता रहेगा ना। फिर भी अगर पृथ्वी लोक पे आ गया किसी योनि में तो शायद उद्धार हो जाए। लेकिन जो एक बार अधम लोक में चला गया, नरक लोक में चला गया, उसका तो उद्धार होना ही नहीं। पता नहीं फिर तो भगवान कहते हैं शालु और क्रूर लोगों को मैं अधम योनियों में डाल देता हूँ। आगे पढ़ते हैं। हे पुत्र, हाँ जी। ऐसे भी एक असुरी योनियों में बारंबार जन्म ग्रहण करते हुए कभी भी मुझ तक नहीं पहुंच पाते। वे धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त होते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। भगवान क्या कहते हैं? ऐसे आसुरी योनि में बार बार जन्म लेने के कारण वो मुझ तक पहुंच ही नहीं पाते। भगवान उनको अपने तक पहुंचने ही नहीं देते, क्योंकि भगवान उनको नीचे से नीचे, नीचे से नीचे अधम योनियों में डालते जाते हैं। ऐसी योनियों में जहां से कभी उनका उद्धार हो ही नहीं सकता। वो नीचे ही नीचे, नीचे ही नीचे उनका पतन होता चला जाता है। इसका मतलब हमें अपनी ईर्ष्या, अपने क्रोध, अपने काम, इन सब जो हम में बुरे विकार हैं, इन पर कंट्रोल करना चाहिए। कोई भक्त रह तो नहीं गए जिन्होंने पढ़ना था और जो पढ़ नहीं पाए? ओके, तान्या माता जी, जी पढ़ लीजिए माता जी। जी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनम् आत्मना कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतयत्र त्यजेत। इस नर्क के 3 द्वार हैं, काम क्रोध और लोभ। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए
कि इन्हें त्याग दे, क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। नरक के 3 द्वार कौन से बताए गए हैं? काम, क्रोध और लोभ। और ध्यान से देखें तो ये तीनों ही चीजें हम सभी में जरूर पाई जाती हैं। काम इच्छा हर मनुष्य के अंदर होती है, क्रोध हर मनुष्य को आता है, लोभ हर मनुष्य के अंदर होता है। कौन होगा हम में से? देखिए, बोलने के लिए हम सब कह सकते हैं नहीं नहीं मुझे तो बिल्कुल अब गुस्सा नहीं आता। अभी अगर कोई बीच में खड़ा होके 2 गाली दे दे आपको, तो गुस्सा आएगा या नहीं आएगा? आएगा ना। काम इच्छा हर मनुष्य में होती है। कोई पत्नी है पति के लिए होगी, पति है पत्नी के लिए होगा, किसी की अवैध संबंधों में होगी, कुछ और युवक युवतियां हैं उनमें आपसी संबंधों में होती है, पशु पक्षियों में होती है, उससे कोई बचा हुआ नहीं है। लोभ, अपनी संपत्ति कौन जमा नहीं करना चाहता? क्या ऐसा हो सकता है कि हम अपना कोई सोने का हार उठाएं और उसको गली में उठा के फेंक दे, जैसे रोज कूड़ा डस्टबिन में डालते हैं? क्या हम डाल सकते हैं? नहीं ना। हमारा मोह है ना उसके प्रति, लोभ है ना मन में कि नहीं ये चीज मेरे पास रहे। तो कौन बचा हुआ है हम में से? बोलने बोलने के लिए हम जो मर्जी बोलते रहे, अपनी प्रतिष्ठा बनाने के लिए, एक झूठी अपनी वो दिखाने के लिए कि हाँ मैं तो बहुत संत आत्मा बन गया हूं अब तो। लेकिन ये सत्य है कि हम में से कोई इनसे बचा नहीं हुआ। और ये तीनों किसके द्वार है? नरक के द्वार। अब हमें क्या करना है? अब तक ठीक है हमें समझ नहीं थी, हम इसके वशीभूत थे, लेकिन अब समझ में आ गई है। तो काम इच्छाओं को, क्रोध को, लोभ को कहीं ना कहीं कंट्रोल करना है, थोड़ा थोड़ा करके। हमारे जो सुबह भागवतम लेते हैं मेरे शिक्षा गुरु इस देश गौरीश्याम प्रभु जी, उन्होंने क्रोध को कंट्रोल करने का बहुत अच्छा फॉर्मूला बताया। तो कहते हैं जब बहुत क्रोध आ रहा है, जैसे आपका किसी के साथ वाद विवाद शुरू हो गया, अब वो भी बोल रहा है 10 बातें, आप भी आगे से बोल रहे हो, तो भगवान कहते हैं, कह रही हूँ गुरु भगवान ही होते हैं, तो प्रभु जी कहते हैं कि आप उस समय पर किसी तरह से अपने क्रोध को सरप्रेस करो, उसको दबाओ, उस समय के लिए उस स्थान को छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। उसके बाद अपने क्रोध को कहीं किसी भी तरह से शांत करो, चाहे माला जप करके, चाहे कुछ पानी का छींटा डालो खुद पे, कुछ भी करो, हर एक का अपना एक पर्सनल तरीका होता है। लेकिन फिर धीरे धीरे भगवान की तरफ ध्यान केंद्रित करते हुए कि नहीं वो भी एक जीव है, मैं भी एक जीव हूँ, मुझे उसके बारे में ज्यादा अनाप शनाप नहीं बोलना, उसके कर्म है वो जो मर्जी करे, मुझे गंदे कर्मों में नहीं जाना, मुझे कोई भी विकर्म नहीं करना, क्योंकि मैं भगवत गीता पढ़ चुका हूँ, क्योंकि मैं भगवान की भक्ति करता हूँ, क्योंकि मैं माला करता हूँ, क्योंकि मैं भगवान की सेवा कर रहा हूँ। तो मुझे अपने आचरण को कंट्रोल करके रखना है। ऐसे करके आप धीरे धीरे अपने कंट्रोल पे काबू पा लें। लेकिन ये ओवरनाइट नहीं होगा, ये प्रोसेस लॉन्ग है, धीरे धीरे करके चेंजेस आएंगे। काम इच्छाओं को कैसे कंट्रोल करें? शुरू में केवल और केवल गृहस्थ अपने केवल एक ऐसी संतान की उत्पत्ति के लिए जो कि कृष्णमयी संतान होगी, उस पर रेस्ट्रिक्ट रहे। अपनी इंद्रिय तृप्तियों के लिए जो है काम इच्छाओं को बार बार ऊपर ना आने दें। और किसी भी अवैध संबंध में यदि हम फंस भी गए हैं तो उससे बाहर निकल करके काम इच्छाओं को स्टॉप करें। और तीसरा, लोभ, अत्यधिक मोह, धन से, संपत्ति से, घर से, घर के सदस्यों से अत्यधिक मोह भी लोभ का कारण है। तो हमें उस अत्यधिक मोह को त्यागना है, ये भगवान ने हमें उपदेश दिया है। तो प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें त्याग दे, क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है। तो काम, क्रोध और लोभ। तो आप तीनों एक बार कोई भी आप में से प्लीज रिपीट करें, या तो सब अनम्यूट करके रिपीट करें। नरक के 3 द्वार कौन से हैं? काम क्रोध लोभ। काम, काम क्रोध क्रोध, लोभ। लोभ। जीव की वास्तविक स्थिति क्या है? जीव भगवान का अंश अंश है। है। भक्ति क्या है? भगवान की प्रेममय प्रीति सेवा। पूर्वक सेवा। प्रेममयी सेवा। सेवा। फिर से एक बार करते हैं, नरक के 3 द्वार कौन से हैं? काम क्रोध काम और लोभ। काम, क्रोध क्रोध, लोभ। लोभ। काम, क्रोध, लोभ। भक्ति क्या है भगवान की? प्रेम प्रेममय पूर्वक सेवा। सेवा। प्रेममयी सेवा। और जीव की वास्तविक स्थिति क्या है? अंश जीव है, भगवान भगवान का के अंश है। अंश, अंश है। भगवान का दास है। जीवेरा स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। मेरे कृष्णेर नित्य दास। हरि बोल। चलिए माता जी, धन्य माता जी। जी माता जी। एतेर्विमुक्त कौन्तेय तमोद्वारे स्त्रीनिर्भनर आचार्यात्मना श्रेयास्ततो याति परमां गतिम्। हे कुंती पुत्र, जो व्यक्ति इन तीनों नरक द्वारों से बच पाता है वह आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करता है और इस प्रकार क्रमशः परम गति को प्राप्त होता है। हरि बोल माता जी। हरि हरि बोल। धन्यवाद माता जी।
जो इन 3 नरक के द्वारों से बच जाता है। यदि हम इन 3 चीजों पे कंट्रोल कर लें, काम, क्रोध और लोभ पे, यानी कि हम नरक के द्वारों से बच गए, तो वो क्या करता है फिर, हमारा क्या परिणाम होगा? आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करता है, फिर हमें आत्म साक्षात्कार हो सकता है। क्योंकि यदि हमारे अंदर से ये 3 भयंकर विकार निकल गए, काम इच्छाएं खत्म, लोभ खत्म, क्रोध खत्म, तो आत्म साक्षात्कार यानी कि सेल्फ रियलाइजेशन। और ये आत्म साक्षात्कार अपने को जानना नहीं है, भगवान को जानना है। क्योंकि हम क्या है, हम तो भगवान के दास हैं, हम तो भगवान के अंश हैं। तो अपने को क्या जानना है? यही तो समझना है कि हम कुछ नहीं है, हम भगवान के अंश हैं। जब ये साक्षात्कार अंदर होता है तो दिस इज कॉल्ड द सेल्फ रियलाइजेशन, दैट इज आत्म साक्षात्कार। और इस प्रकार क्रमशः परम गति को प्राप्त, ऐसा होने से जीव की क्या होती है? परम गति। अब देखिए यहाँ पर एक बहुत सुंदर हमारे रोशन प्रभु जी इस चित्र को जरूर लेना चाहेंगे स्क्रीनशॉट के रूप में। तो बहुत सुंदर चित्र है, आप सभी ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। सबसे पहले ये जो सीढ़ियां हैं, इसमें सबसे नीचे क्या है? एक्सेप्टेंस ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर। सबसे पहली सीढ़ी, भक्ति में आने की पहली सीढ़ी, गुरु की शरण। भगवान को हम डायरेक्टली नहीं अटेन कर सकते। आज हम सोचें, बैठे बैठे हमारा मन बने कि एक रियलिस्टिक प्रैक्टिकल एग्जांपल, हम चाहते हैं हम प्राइम मिनिस्टर से मिलें। कौन ऐसा है जो प्राइम मिनिस्टर को डायरेक्ट फोन लगा करके बोलेगा कि हाँ जी मिस्टर मोदी, हाउ आर यू, मैं आपसे मिलने आ रहा हूँ? किसी के पास नंबर है? या किसी के पास होता है? या अगर किसी के पास हो भी नंबर, तो क्या उसमें इतनी गट्स हैं कि वो उठा के पीएम मोदी को डायरेक्ट फोन कर दे? अनलेस एंड अनटिल के वो उनका भाई नहीं है, उनकी बहन नहीं है, उनकी माता पिता पति पत्नी, इनमें से कोई क्लोज रिलेटिव्स में नहीं, पुत्र पुत्री। मिस्टर मोदी की तो नहीं है, लेकिन अगर कोई प्राइम मिनिस्टर ऐसा हो, तो उसके क्लोज नेट सर्कल को छोड़ के क्या कोई उन्हें डायरेक्ट मिल सकता है? यस और नो? हाँ या ना? बिल्कुल नहीं नो मैम। नहीं मिल सकता ना। तो सोचिए भगवान का क्या औधा है, उनको कैसे ऐसे बिना किसी अप्रोच के मिल लेंगे कि सीधा गए और जाके सीधा हाँ जी राधा कृष्ण से मिल लिए? ऐसा हो सकता है? नहीं। हमें स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, हमें प्रॉपर चैनल से जाना पड़ेगा भगवान के पास। और भगवान की भक्ति करने का चैनल हमें कौन समझाते हैं? अनम्यूट करके बोले। गुरु माता जी। गुरु। गुरु। गुरु हमें भक्ति सिखलाते हैं, थोड़ा थोड़ा इंटरैक्टिव कर रहे हैं, लास्ट 2-3 सेशंस हैं इसलिए। गुरु हमें ये ज्ञान देते हैं, गुरु सिखाते हैं क्या करना है, गुरु भक्ति का प्रोसेस बताते हैं। यदि प्रभुपाद ना होते तो क्या हम भगवत गीता को ऐसे पढ़ रहे होते? कभी नहीं। अब तक पढ़ी थी? नहीं ना। अब गुरु जीवन में आए हैं, प्रभुपाद जीवन में आए हैं, तो हमें समझ में आया कि अच्छा भगवत गीता भी कुछ है, अच्छा उसको पढ़ना भी होता है, अच्छा इसमें ये चीजें जो हमारे काम की है। धीरे धीरे जब आप लोग यूथ बैच जब फर्स्ट डे आता है, तो कई बार हम नोटिस करते हैं 40-40 बच्चे आते हैं। 20 बार तो खैर कम ही आए थे, 10-12 से स्टार्ट हुआ था ये बैच। 40-40 बच्चे बच्चे आया करते थे। पहले दिन 40 बच्चे, दूसरे दिन 35, 30, 32, तीसरे दिन, चौथे दिन करते करते जब पहला खंड खत्म होता है कर्मयोग का, भक्ति योग में कोई 5-6, फिर कहाँ चले जाते हैं सब? क्योंकि अंदर से भगवान को जानने की जिज्ञासा ही नहीं है ना। तो सबसे पहले क्या करना है? स्पिरिचुअल मास्टर यानी गुरु की शरण ढूंढनी। फिर क्या करना है? स्टडी ऑफ वेदा, वेदाध्ययन करना है गुरु के निर्देशन में। हम कहाँ चल रहे हैं? गुरु के निर्देशन में, वेदाध्ययन। फिर ऑस्टेरिटी, तपस्या करनी, सुबह जल्दी उठना है, भगवान का जप करना है, भगवान की सेवा करनी है, उनके विग्रहों की अच्छे से मंदिर मार्जन करना है, डेली अपना मंदिर मार्जन करना है, हमें डेली विग्रहों की सेवा करनी है। हमने जो घर में राधा कृष्ण जी रखे हुए हैं, या कई लोग लड्डू गोपाल जी रखते हैं, छोटी राधिका रानी रखते हैं, गौर निताई रखते हैं, है ना, उन सबकी सेवा डेली करनी है। ये हमारी तपस्या है, ऑस्टेरिटी है, इसको नहीं छोड़ना। जिनके घरों के पास मंदिर है, डेली मंदिर जाना है। मैंने गया था आज हर मंदिर में, अंग से भगवान की उनको सेवा लगा करनी है। आंखों से दर्शन, कानों से भगवान की कथाओं का श्रवण, नाक से उनके पुष्पों की सुगंध, वाणी से उनके कथाओं का वचन, हाथों से मंदिर मार्जन या भोग बनाना, भोग लगाना, पैरों से मंदिर जाना, तीर्थ स्थल जाना, त्वचा से वैष्णवों को प्रणाम करना। त्वचा लगाते हैं ना, पूरा दंडवत करते हैं, पूरी त्वचा हमारी डाउन हो जाती है, जमीन पर लग जाती है, शीश झुकाना, दंडवत कर। ये हमारी क्या है? ऑस्टेरिटी यानी तपस्या। फिर क्या है नेक्स्ट स्टेप? सेंस कंट्रोल। हमें अपनी इंद्रियों को वश में करना है, जो सबसे मुश्किल कार्य है। तभी तो भगवान तक पहुंचने में एक स्टेप रह गया, इंद्रिय तृप्ति। सबसे डिफिकल्ट काम। अर्जुन ने क्या कहा था? मैं मन वायु को तो
रुख मोड़ सकता हूँ, पर मैं मन को नहीं कंट्रोल कर सकता। तो भगवान ने कहा, क्या कहा था, भगवान का उत्तर क्या था कि ठीक है, कंट्रोल नहीं कर सकते, अपने मन को मुझ में लगा दो, भक्ति में लग जाओ, मन अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। तो हमें भी अलग से देखिए कहीं नजर नहीं आएंगी कि ये इंद्री वहां खड़ी है, इसको मैं वहां से तोड़ूं पेड़ से और यहाँ लाके अपने हाथ में रख के मुट्ठी बंद कर दूं, या किसी बॉटल में डाल के ढक्कन बंद कर दूं, हो गई मेरी इंद्री कंट्रोल। नहीं, ऐसे नहीं होगा। हमें अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है। जो अभी हमने बताया, सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में, आंखों को, नाक को, कान को, हाथ को, पैर को, त्वचा को, सिर को, सब चीजों को भगवान की सेवा में। और सबसे खतरनाक इंद्रिय कौन सी है? अनम्यूट करे और बोले, सबसे डेंजरस इंद्रिय कौन है? आंख माता जी है, मेरे हम्म? हिसाब से मन भी है। मन। हरि मन। बोल। बहुत सुंदर, अच्छा लग रहा है कि आप लोग इतने ध्यान पूर्वक पढ़ रहे हैं। मन सबसे माता कुटिल इंद्रिय है। और माता जी, मन मैं को, अपने मन को वश में नहीं कर पाता। हाँ जी, काम के मैं अपने मन को वश में नहीं कर पाता, काम की तरफ ज्यादा प्रेरित हो जाता हूँ माता जी। अभी इसको क्वेश्चंस में लेंगे। तो जी ठीक। सबसे कुटिल इंद्रिय कौन सी है? मन। और मन को वश में करने के लिए मन को भगवान के चरणों में लगाना है। तो जब ये सारे स्टेप्स चढ़ लिए, तो फिर अल्टीमेट स्टेप क्या है? स्पिरिचुअल नॉलेज, आध्यात्मिक ज्ञान, जो कि भगवान के श्री चरणों तक पहुंचा देगा। तो क्यों इस स्लाइड पे हमने इतना टाइम लगाया, एक पहली स्लाइड पे, एक इस स्लाइड पे? क्योंकि ये दो स्लाइड्स इस पीपीटी में दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली जो हमने देखी दैवीय गुण, वो गुण हमें डेवलप करने के लिए अपनी डिजायर रखनी है, इच्छा रखनी है। और इस स्लाइड में हमने क्या सीखा कि भगवान तक पहुंचने की सीढ़ियां क्या है। सबसे पहले गुरु की शरण, फिर वेदों का अध्ययन, फिर तपस्या, फिर इंद्रियों इंद्रियों पे वश, और फिर ज्ञान की, आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति। तान्या माता जी, और ले लीजिए। जी। या शास्त्र विधि मृत्यु सृज वर्तते कामकारता न सा सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न परमां गतिम। जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मन माने ढंग से कार्य करता है, उसे ना तो सिद्धि ना ही परम गति की प्राप्ति होती है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। जो शास्त्रों की अवहेलना करता है, जो भगवत गीता को नहीं मानता, भागवतम को नहीं मानता, भगवान के दिए हुए आदेशों को, उपदेशों को नहीं समझता, मन माने ढंग से कार्य करता है, उसे भगवान की सिद्धियां अर्थात भगवान की भक्ति प्राप्त नहीं होती। उसको परम गति, भगवान की शरण कभी नहीं मिलती। जी माता जी। तस्माक्षरात्रं प्रमाणं ते कार्यकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्राविधानोक्तं कर्म कुत्रामिहर्हसि। अतएव मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधि विधानों के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य। उसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए, जिससे वह क्रमशः ऊपर उठ सके। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। आप देखिए चित्र में क्या दिखाया गया है। भगवान स्वयं संदीपन मुनि के पास बैठकर ज्ञान ले रहे हैं। तो जब भगवान भी गुरु के पास गए हैं, जब भगवान भी अपनी नॉलेज लेने के लिए अपने गुरु के शरण में बैठे हैं, तो फिर हमारी तो औकात ही क्या है। तो बिना गुरु कोई ज्ञान हमें नहीं मिल सकता। इसलिए जो भी हमें ज्ञान लेना है, उसके लिए गुरु की शरण में तो जाना ही पड़ेगा। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। अर्जुन, गुरु की शरण में जाओ, उनसे विनीत भाव से प्रश्न करो, उनसे आध्यात्मिक जिज्ञासाएं करो, वो तुम्हें सत्य बतलाएंगे, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 34, 4.34। जब तक हम ये बात नहीं समझ लेंगे कि हमें शास्त्रों का अनुसरण करना है, गुरु की शरण में जाना है, भक्तों का संग करना है, तब तक हम भक्ति के विधि विधान न समझ पाएंगे, ना उनका कभी पालन कर पाएंगे, कभी ऊपर नहीं उठ पाएंगे। हरे कृष्णा। अब हम प्रभुपाद के शब्दों पे आते हैं। तो आ, कोई भक्त रह तो नहीं गए पढ़ने के लिए? किसी की इच्छा तो नहीं रह गई ना कि पढ़ना था? जी नहीं माता जी, चलिए, कोई नहीं। सब तृप्त हो गए। थैंक यू सो मच। जी तान्या माता जी, आप पढ़ लीजिए। जी माता जी। शास्त्रों के वे चार मुख्य दोष नहीं पाए जाते जो बद्ध जीव में होते हैं। ये हैं अपूर्ण इंद्रियां, कपटता, त्रुटि करना और मोहग्रस्त होना। इन चार दोषों के कारण बद्ध जीव विधि विधान बनाने के लिए अयोग्य होता है
अतएव विधि विधान जिनका उल्लेख शास्त्र में होता है वे इन दोषों से परे होते हैं। सभी बड़े बड़े महात्माओं, आचार्यों, महापुरुषों द्वारा बिना किसी परिवर्तन के स्वीकार कर लिए जाते हैं। हरि शास्त्र जी माता जी। चार मुख्य दोष जी माता। तो बद्ध जीवों में चार दोष होते हैं। क्या? बद्ध जीव की इंद्रियां अपूर्ण होती, हमारी कोई भी इंद्रिय कंप्लीट नहीं होती अपने आप। मनुष्य या जीव हमेशा कपट होता है, मतलब उसको छल तो करना ही करना है, दूसरे को धोखा देना ही देना है। चीटिंग प्रोपेंसिटी हर एक में होती है, कभी ना कभी झूठ हर कोई बोलता है। त्रुटि करना, हम गलती करते ही करते हैं, ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जिसने कभी गलती नहीं की होगी। और मोहग्रस्त रहना, हम मोह में रहते हैं अपने परिवार के प्रति, संतान के प्रति, पति के प्रति, पत्नी के प्रति, किसी के भी प्रति, धन के प्रति, संपत्ति के प्रति, लेकिन हम मोह में रहते हैं। इन्हीं चार दोषों के कारण जो है जीव हमेशा इस भौतिक जगत से बंधा रहता है। तो हमें क्या करना चाहिए? महात्माओं, आचार्यों और महापुरुषों के पद चिन्हों पर चलना चाहिए, उनके वचनों को 100% फॉलो करना चाहिए। यही एक चीज है जो हमें बचा सकते। हरे कृष्ण माता जी। जी, शास्त्रों के नियमों का पालन किए बिना कोई सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। अतएव जो शास्त्रों के तात्पर्य को वास्तव में समझता है वह भाग्यशाली माना जाता है। शास्त्रों के यह नियमों को अगर नहीं समझेंगे तो फिर हम भगवान के वचनों को कैसे पालन करेंगे? भगवान ने जो कुछ भी कहा है वो शास्त्रों के माध्यम से ही तो कहा है। भगवान ने जो कहा है वो भगवत गीता में कहा है, श्रीमद् भागवतम में कहा है, भगवान ने अपने ग्रंथों में कहा है, पुराणों में कहा है, वेदों में कहा है। अगर हम उन वेदों को पालन नहीं करेंगे, अगर हम इन इन शास्त्रों को मानेंगे ही नहीं, इन पे चलेंगे नहीं, तो भगवान के ऑर्डर्स को ओबे कैसे करेंगे? हर एक के स्वप्न में आकर तो भगवान पूरी भगवत गीता बोल नहीं देंगे। हमें भगवान ने दे तो दी भगवत गीता, अब ये हमारे ऊपर है कि हम कितना अमल करें। ये भी हो सकता है कि इस कोर्स को खत्म होने की हम सब वेट कर रहे हो कि खत्म हो यार, क्या ये रोज 1 घंटा लेक्चर सुनना पड़ता है। माता जी आ जाती हैं, पूरा एकदम खाली कर जाती हैं दिमाग, खत्म हो जल्दी से। और ये भी हो सकता है, आप में से कई भक्तों के हमें बाद में मैसेजेस आते हैं कि नेक्स्ट क्लास कब होगी, हमें नेक्स्ट कोर्स ज्वाइन करना है, हमें बताइए क्या प्रोसेस है। तो जिसमें ये भगवान की जिसके ऊपर कृपा होगी वो भक्ति में आगे जरूर जाएगा, लेकिन जिस पर भगवान की कृपा नहीं होगी, जिसके ऊपर गुरु के जीवन में आने की कोई संभावना नहीं होगी, वो इसको पक्का छोड़ के भाग जाएगा। लेकिन थोड़ी सी भी की हुई भक्ति, याद रखिए, निल नहीं होगी, कहीं ना कहीं वो थोड़ी सी भी की हुई भक्ति आपके काम जरूर आएगी, चाहे इस जन्म में चाहे किसी और जन्म में। हो सकता है अगली योनि कोई पशु योनि से बच जाए हम, इसलिए भक्ति में बने रहिए। जी माता जी। यह भौतिक शक्ति प्रकृति के 3 गुणों से बनी है। इसके पूर्व कि भगवान के ज्ञान का मार्ग खुले, मनुष्य को कम से कम सतोगुण तक ऊपर उठना होता है। दूसरों के लिए यदि उपयुक्त तथा प्रामाणिक गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त हो जाता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है, क्योंकि गुरु उच्च पद की ओर उन्नति का मार्ग दिखा सकते हैं। हरि हरे कृष्ण माता। बोल, हरि हरि बोल। गुरु बोल। उच्च पद की ओर उन्नति का मार्ग दिखला सकते हैं। हरि हरि बोल। गुरु ले जा सकते हैं भगवान के चरणों। ये बहुत सुंदर। जब मैं भक्ति शास्त्री शुरू ही हुआ था तो हमारे माता जी हरग्रेस श्यामा वल्लभा माता जी बहुत सुंदर पढ़ाते हैं। कभी आपको पढ़ने का मौका मिले तो आपके भाग्य खुल जाएंगे। हमारी श्यामा वल्लभा माता जी इतने प्रेम से पढ़ाते हैं, इतना सुंदर पढ़ाते हैं, इतनी करुणामयी है वो, और बहुत आनंद आता है जब माता जी पढ़ाते हैं। तो जब भक्ति शास्त्री शुरू हुई तो माता जी ने एक बात कही थी जो मुझे कभी नहीं भूलती, कि गुरु हमें भगवान, मतलब भगवान हमें गुरु देते हैं और फिर गुरु हमें भगवान देते हैं। पहले भगवान की कृपा से हमारे जीवन में गुरु आते हैं और फिर गुरु की कृपा से हमें भगवान मिल जाते हैं। है तो ये भी किसी शास्त्र का कथन, लेकिन जब कोई अध्यापक, जब कोई शिक्षक हमें ये चीजें बताता है, हम सारे शास्त्र तो पढ़ नहीं सकते, कहीं कहीं रेफरेंस में जो शिक्षक लोग, जो एक अच्छा गुरु होगा ना, वो रेफरेंस में हमें इतना कुछ बता जाएगा कि जो हम शास्त्रों में ढूंढ के भी नहीं निकाल सकते। और हमारी श्यामा वल्लभा माता जी इसमें एक्सपर्ट है। वो हमें ऐसे चुन चुन के मोती हमारे आगे हमें दे के गई हैं कि हम जीवन भर उसका आस्वादन करते रहें। जैसे कि शिला प्रभुपाद है, इतने सारे वैदिक ग्रंथों का निचोड़ करके उन्होंने हमें भगवत गीता के तात्पर्य दिए। तो प्लीज 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 तात्पर्य जरूर पढ़िए। लेवल 1 खत्म करके, क्विज कंप्लीट करके, सर्टिफिकेट लेके इमीडिएटली लेवल 2 ज्वाइन कीजिए। लेवल 2 में आपको बहुत अच्छी तरह से समझने को मिलेगा। पहली चीज ये होगी, आपको श्लोक पढ़ने को मिलेंगे। दूसरी चीज ये होगी, आपको अनुवाद अच्छे से समझ में आएंगे, जहां जहां छूट गए, क्योंकि इसमें तो हम स्लाइड से पढ़ते हैं। एक प्रेजेंटेशन में ज्यादा से ज्यादा 25 से 30 स्लाइड होती है और हमारे पास 1 घंटा होता है।
हार्डली एक एक स्लाइड पे हम 2-2 मिनट लगा सकते हैं। तो हम उतने अच्छे से डिटेल में सारे श्लोक हम कहाँ कर पा रहे हैं। मन तो करता है कि एक श्लोक आराम से पढ़ें, आपके साथ बैठ के खूब चर्चाएं करें, परंतु समय भी देखना है। तो लेवल 2 अवश्य कीजिए। उसके बाद लेवल 3 में आपको और ग्रंथ मिलेंगे, भक्ति रसामृत सिंधु, उपदेशामृत, ईशोपनिषद, भगवद गीता तो है ही। फिर लेवल 4 में आप लोग पीपीटीज बनाएंगे, प्रेजेंटेशंस बनाएंगे, आपको कॉन्फिडेंस आएगा, भगवद गीता के एक एक क्वेश्चन को आप समझेंगे, यहाँ भगवान ने ये कहा तो क्यों कहा, वहां कहा तो क्यों कहा। और फिर 5th लेवल पे आएगी शास्त्री। तो जरूर कीजिए, ये बहुत सुंदर हिज ग्रेस नामनिष्ठा प्रभु जी की ऐसी असीम कृपा है कि हम सबको ये मिला है, इससे बिल्कुल मत छोड़िए। तो यहाँ हमारा 16वां अध्याय समाप्त होता है। हरे कृष्णा, हरि बोल। थैंक यू। हरे कृष्ण हरि बोल। तब किसी का कोई प्रश्न है? जी माता जी, मेरा प्रश्न था एक ही काम मुझे हाँ प्रेरित करता है बहुत ज्यादा। बिल्कुल, प्रश्न लेंगे आपका। तो पहले हम YouTube से सेशन को ऑफ करते हैं, क्योंकि टाइम होता है हमारे पास, समय सीमा को देखते हुए। तो हम वैष्णव प्रणाम मंत्र के साथ पहले सेशन को ऑफ करेंगे, फिर आपके प्रश्नों के उत्तर देंगे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय। श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। जय। आप सभी सुंदर भक्तों की जय। श्री श्री राधा गोविंद भगवान की जय। राधा राधिका रमन भगवान की जय। जय। और परसों यानी थर्सडे को प्रभुपाद जी के गुरुदेव का जो है दिवस है। तो आप सब जुड़ करके उनके लिए उस दिन अच्छे से भगवान की माला करें, भक्ति करें, और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज के चरणों में आप भी अपनी ये प्रार्थना रखें कि हमारे जीवन में भी जल्दी से जल्दी गुरु आए और हमारी भी भक्ति आगे बढ़े। हरि बोल। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम।